हे एवरीवन, तो जैसे मैंने आपको साइंस 1 का पूरे टेक्स्ट बुक में मार्क करके दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से किस टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसी प्रकार से साइंस 2 का भी मार्किंग आपके लिए लेकर यहां पे आया हूं। देखो, बाकी सब तो ठीक है, बाकी सारे चैप्टर में मैंने मार्क करा हुआ है बराबर से, जो जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मुझे नहीं लगता ह्यूमन इवोल्यूशन डायरेक्ट पूछा जाएगा, आज तक का रिकॉर्ड रहा है इतना बड़ा ह्यूमन इवोल्यूशन का जो सवाल काफी डिफिकल्ट भी लगता है बच्चों को, आज तक नहीं पूछा गया, तो इसलिए मैंने उसको मार्क नहीं किया हुआ है। एक्सरसाइज में से भी क्या क्या मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैंने मार्क किया है, कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं जो मुझे नहीं लगता पूछे जा सकते हैं, बट अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कोई सपने में मेरे को नहीं आता कि एग्जाम में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन एनालिसिस एंड एक्सपीरियंस। बट अगेन हर बार ऐसा होता है कि बोर्ड, हमारा जो बोर्ड है महाराष्ट्र बोर्ड, वो आपके साथ कोई गेम खेल सकता है, तो मुझे नहीं लगता ह्यूमन इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मैन पूछ सकते हैं। लेकिन क्या पता जो पेपर सेट करते हैं वो ये वीडियो देख रहे हो एंड उनको लगे अच्छा तूने मार्क नहीं किया, अब देख मैं क्या करता हूं, ऐसा भी हो सकता है। तो एक तरीका ये होता है कि जो जो मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट वो तो आप करो ही, एंड अगर इतना आपका हो जाता है उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उनके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हो। तो ये तरीका है एक, ठीक है। बाकी अगर आप पूरा एक्सरसाइज करके जाते हो तो नथिंग लाइक इट। जीवन में दो ही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके अलावा सैंपल पेपर आप सॉल्व करोगे, दैट इज ऑल्सो फाइन, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे क्या लगता है कि एक्सरसाइज और पीवाईक्यू आपके होने चाहिए। इसके अलावा भी बीच बीच में मुझे अगर कोई इंटेक्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो वो भी मैंने मार्क करे हुए हैं कहीं कहीं पे, जहां जहां मुझे इंपॉर्टेंट लगे। आगे के चैप्टर में भी आप देखोगे कहीं कहीं पे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगता है बीच में कि कैन यू टेल वगैरह में से पूछा जा सकता है, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी मैंने पूरे टेक्स्ट बुक में मार्क किया हुआ है। उसके अलावा एक्सरसाइज में जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो मैंने मार्क किया हुआ है। गेट द पॉइंट। बस इसी तरीके से बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस यहां पे आपको बताऊंगा कि चैप्टर नंबर 6 की जहां बात करते हैं, चैप्टर नंबर 6 की मैं बात करूंगा, तो यहां पर थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट मैंने यहां पे मार्क किया हुआ है। उसके अलावा क्राइटेरिया में से मुझे नहीं लगता कुछ पूछेंगे, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं पूछेंगे। बॉडी सिमेट्री पीछे पहले एक दो बार पूछा है तो उसको मैंने मार्क किया हुआ है। इसके अलावा जर्म लेयर मुझे नहीं लगता पूछेंगे, बॉडी कैविटी नहीं लगता, सेगमेंटेशन नहीं लगता मुझे। अब ये जो फाइलम्स है यहां पे मैंने कुछ भी मार्क नहीं किया हुआ है। इसके पीछे क्या रीजन है पता है? इसके लिए मैंने एक सेपरेट पीडीएफ दिया है। क्लासेस सारे कर लेना, पाइसिस है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया, ये सारे पूरे पूरे कर लेना, याद कर लेना आप। इसके अलावा जो फाइलम है, हेमिकॉर्डेटा, एकानिडोमाटा, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, इनमें से क्या पढ़ना है उसका एक सेपरेट पीडीएफ मैंने दिया है। उसमें गिन के हर एक फाइलम में से मैंने 4 से 5 पॉइंट ऐसे आपको निकाल के दिए हैं जो बहुत ही सिमिलर हैं। बेसिकली वो कहां रहता है, वो कैसा दिखता है, उसका जर्म लेयर्स, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, एब्सेंट है, फॉल्स कैविटी है, फिर उसकी सिमेट्री कैसी है, बायलैटरल है, रेडियल है, एसिमेट्रिकल है, जो भी है, तो ये कुछ कैरेक्टर हो गए। इसके अलावा रिप्रोडक्शन कैसे करता है उसका कोई एक खास स्पेशल कैरेक्टर बता दो। तो हर एक फाइलम में से वो गिने चुने 4-5 पॉइंट अगर आप याद रखो अलॉन्ग विथ 2 to 3 एग्जांपल्स, तो दैट इज इनफ। एंड इस चैप्टर में से किसी भी फाइलम से उठा के पूछ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि एनालिडा में से आएगा, आर्थ्रोपोडा में से आएगा या इकाइनोडर्माटा से आएगा। किसी भी फाइलम से उठा के वो लोग 3-4 पॉइंट पूछ सकते हैं। तो ये पूरा पूरा लर्न आपसे नहीं होता, कोई बात नहीं, इसको मैंने बहुत शॉर्ट करके दिया हुआ है। वो पीडीएफ भी आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, चिंता का कोई विषय नहीं है। और वो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करोगे, वो सारी बातें भी बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज में से भी मार्क किया हुआ है मैंने। एंड अब ये चैप्टर में काफी कुछ है जो पूछा गया है। ऑर्गेनिक एसिड का चार्ट में से भी पूछा है, सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग उसमें से भी पूछा है, तो मार्क किया मैंने। माइक्रोबियल फ्यूल इंपॉर्टेंट है, बायोफ्यूल इंपॉर्टेंट है, लैंडफिल पूछा जा सकता है, उसके ऊपर एक्टिविटी आ सकती है, सीवेज मैनेजमेंट पे एक्टिविटी आ सकती है। तो देखो, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि पूरा पूरा लर्न करना जरूरी है। जो जो मैंने मार्क किया है वो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ लेना, समझ लेना, उसमें से जो कीवर्ड्स हैं उनको याद रख लेना कि इनके ऊपर अगर कोई एक्टिविटी सवाल पूछा जाए तो भी आपको आना चाहिए, एंड अगर शॉर्ट नोट पूछी जाए तो भी आपको आए।
तो ये कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको बता रहा हूं, ठीक है। बाकी पूरा चैप्टर लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट इतने पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं, मार्क किए हैं, एटलीस्ट उतने तो आपको आने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, समझ के लिया, फिर अपने शब्दों में भी अगर आप लिखो तो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा सेल बायोलॉजी में से भी मैंने मार्क किया हुआ है जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। एंड सोशल हेल्थ में तो आपको मैं बोलूंगा कि आप एक्सरसाइज पूरी करो, पूरी एक्सरसाइज करो, उसमें से ही एक्सरसाइज में से ही ज्यादा पूछा जाता है। एंड इवन यहां पर भी एक्सरसाइज में से काफी कुछ पूछा जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में से भी। एंड इसके अलावा पीवाईक्यूज करने तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये पीडीएफ कहां मिलेगी, थोड़ी ये बात कर लेते हैं, आइए। तो ये अपना एप्लीकेशन है इजी लर्निंग, इसके अंदर आप नीचे जाओगे आपको दिखेगा फ्री मटेरियल, फ्री मटेरियल में फ्री कंटेंट में स्टैंडर्ड क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, उसमें देखो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज दिया हुआ है, इधर दिख रहा है आपको, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज प्योर गोल्ड, गोल्ड है, सोना है, आपको दिया हुआ है, डायमंड है वो। उतना अगर कर लेते हो ना तो आपका बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका प्रिपरेशन इधर है सीधा इधर चला जाएगा, ठीक है। इफ यू डू योर चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज जो मैंने दिया है, हर वीडियो में बोलता हूं, क्यों बोलता हूं, दूसरा कुछ आता नहीं है क्या मेरे को, नहीं, बिकॉज बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप पीवाईक्यूज करोगे यहां से यहां चले जाओगे सीधे सीधे, ठीक है। दूसरी बात, पार्थ मोमाया के अंदर जाओगे तो यहां पे अपलोड नहीं हुआ है, हाँ इधर ही मिलेगा आपको, ठीक है। यहीं पे आपको ये साइंस 2 की टेक्स्ट बुक मिल जाएगी मार्क की हुई। एंड इसके अलावा जो एनिमल क्लासिफिकेशन का था वो पीडीएफ किधर है, ये रहा, एनिमल क्लास आईएमपी, आपको दिख रहा है। इसको ओपन करके एक बार दिखा देता हूं आपको कि जैसे हर एक फाइलम में से गिने चुने 4-4, 5-5 पॉइंट मैंने निकाले हैं, इतने आप लर्न कर लो अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स, 2-2, 3-3 एग्जाम्पल आप याद कर लेना एंड आपका कार्यक्रम हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा, हालांकि ये पीडीएफ मैंने बनाया था 1-2 साल पहले बनाया हुआ है, लेकिन स्टिल रेलेवेंट है। पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या बोला है, अपीयरेंस कैसा दिखता है वो ऑर्गेनिज्म, वो हैबिटेट मतलब कहां रहता है, उसका बेसिक क्राइटेरिया, जर्म लेयर, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, सीलोम, कोई स्पेशल कैरेक्टर एंड वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, उतना आप लर्न कर लोगे। हर एक फाइलम का कर लेना, क्लासेस भी करना। एनिमल क्लासिफिकेशन का वेटेज 6 से 7 मार्क का है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मेरे हिसाब से आपको करना ही चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। चलिए इसके अलावा कैन आई गो बैक, आई कांट गो बैक, आता काय करायचं, फसलो, एक मिनिट थांबा, हाँ ओके। देखो फिर इसके अलावा तो आपको 2 बातें ऐसे ही बता दूं, ये सारी बात हो गई अपनी कि पीडीएफ कहां मिलेगा, क्या मिलेगा। वैसे अपना आरएम रीलोडेड बैच प्रॉपरली चल रहा है, 15 नवंबर से हमने स्टार्ट किया, तो कितने दिन हो गए, 10 दिन हुए। जनवरी एंड तक हम अपना सिलेबस कवर करेंगे, पूरा सिलेबस आपको डिटेल में फिर से पढ़ाया जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू, ठीक है। एक प्राइवेट नंबर होता है जो आपको दिया जाता है जब आप बैच ज्वाइन करते हो, डायरेक्टली मुझे कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड कोई भी इंक्वायरी है बैच के रिगार्डिंग, इट इज अ प्रॉपर फुल सिलेबस रिवीजन बैच, फुल सिलेबस। कोई भी इंक्वायरी आपको करनी है बैच के रिगार्डिंग तो ये नंबर पे सीधा कॉल करो, बात करो एजुकेशनल काउंसलर से, वो आपको सारी डिटेल बता देंगे बैच के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।